बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी। जय माता दी आप सभी भक्तों को और साथ में हमको भी। माता रानी हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम कुष्मांडाय नमः। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है चतुर्थी और चतुर्थी वाले दिन माँ होती है माँ कुष्मांडा की पूजा। तो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। बीज मंत्र, मंत्र और पूजा मंत्र मैंने तीनों लगा दिए हैं। तो ये हो गई हमारी सुबह उठने के बाद क्लीनिंग मॉपिंग, है ना। ऐसे घुटने के बल क्या बताऊँ मैंने कैसे कैसे किया है, वो खैर वो तो अलग की बात है ना। करना है तो करना है, बात ख़त्म। ऐसा होना चाहिए हमारा मतलब जो अंदर से आवाज़ आती है ऐसी वाली होनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर मैंने पूजा किया, पूजा करके फिर मैं आ गई और यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं मूंगफली के दाने। धनिया मैंने कट कर ली है, मिर्च मैंने कट कर लिए हैं और टमाटर भी मैंने कट कर लिया है। और आज पता नहीं क्यों पतिदेव को भी आलस आ रहा था तो नहीं उठे थे। मतलब कई बार आवाज़ दी लेकिन नहीं उठे, तो हमने कहा चलो हम ही कर लेते हैं, निपटा लेते हैं फटाफट से काम। वैसे इधर 2-3 दिन से उठ रहे थे साथ में तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमको। आज नहीं उठे ज़्यादा अच्छा लग गया शायद हमको, है ना। तो जब मैं पूजा कर चुकी और जब बिट्टू जाने लगी स्कूल तब बोलते हैं चलो फिर चलते हैं पूजा करते हैं। हमने कहा हमने पूजा कर लिया, आप सो रहे थे तभी। तो खैर ये तो हम लोगों का चलता रहता है ना। सो रहे थे, हमें लगा पता नहीं पता चला छोड़ने के टाइम पे उठे, तो इससे अच्छा हम अपना काम निपटा लें। और उसके बाद में फिर जो है ये मैंने आलू बॉईल करके शाम को ही रख ली थी। तो ये मूंगफली और ये मतलब वही खिचड़ी बनाई मैंने साबूदाने की। साबूदाना भी मैंने शाम को भिगो दिया था सॉरी। लेकिन ना मुझसे उतनी खिली खिली बनी नहीं फ़िलहाल। हमारा ऐसा नहीं है, खाने में अच्छी थी बट ना उतनी खिली खिली नहीं थी। खिली खिली बोले तो सब दाने दाने अलग नहीं हुए। नींबू भी मैंने डाला और ये नींबू निचोड़ने के टाइम पे आ गए हमारे पतिदेव, तो हमने बोला आप निचोड़ दो। हमारे हाथ में पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, मतलब ऐसे दम ही नहीं लगता है, बिल्कुल जोर नहीं लगता है। तो ये आ गए तो इन्होंने निचोड़ दिया और उसके बाद फिर मैंने जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो खड़बड़ाए। इधर बिट्टू भी नहा धो के अपना पूजा पाठ ख़त्म करके आ चुकी हैं। इन्होंने जो है शिव जी का पूजा पाठ का लिया है, जो हमारे शिव जी रखे हुए हैं यहाँ पे शिवलिंग छोटी सी, और जो है साथ में है हमारे नंदी महाराज, उन्हीं की पूजा करवाते हैं हम इनसे। तो ये यहाँ पे हो गया। धनिया मैंने डाल दी, देख रहे हैं कैसे लसपसी हो गई है। टेस्ट अच्छा था लेकिन वो नहीं अच्छा था, मतलब देखने में खिली खिली नहीं बनी तो मुझे भी, लेकिन लगा चलो छोड़ो ठीक है। 1 बार 2 बार 4 बार ट्राई करेंगे तो बन जाएगी। नहीं बनती है मेरे से। एक बार मैंने और ट्राई किया था तब तो इससे गीली हो गई, मैंने पानी ऐड कर दिया था उसमें। अभी की बात नहीं, पहले की। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो हमने ऐसी बनी है। अब अगली बार बनाएंगे तो मे भी बन जाए। तो ये हमने इसको इधर रख दिया और अभी हमको तैयार करना है बिट्टू को। बाल बंधे हैं उनके बाल बांध के, और उनको साथ में हमें नाश्ता भी कराना है, मतलब देना है, खा लेती हैं अपने आप ही। तो ये इस तरह से चलती हुई जा रही है। उसके बाद में फिर इनके मैंने बाल बांधे और उसके बाद इनका जो है टिफ़िन मैंने रख दिया है। यही साबूदाना की खिचड़ी रख दी और दूध निकाल दिया है इनको पीने के लिए। एप्पल मैं इनके टिफ़िन में रख दूँगी। और आज और कुछ बनाया नहीं, जैसा कि पता है आप लोगों को। ये उठे नहीं थे तो फिर मुझे ही सारे काम निपटाने पड़े। और मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी तभी वैसे भी सोचा था कि आज सब लोग यही खाएंगे सुबह के टाइम पे, क्योंकि ये लोग खा लेते हैं। ये लोग क्या, बिट्टू भी खा लेती हैं, फिर भैया भी खा लेंगे, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद मैंने चढ़ा दी बगल में चाय और उधर बिट्टू के बाल बंध रहे हैं। उससे मैं चली गई थी स्कूल, फिर कोई व्लॉग नहीं शूट हुआ। उसके बाद फिर मैं लौट के आई, फिर शाम का मैंने शूट किया। तो शाम को मैंने फिर एज़ यूजुअल नवरात्र भर भी यही चलेगा, आलू बॉईल के छील करके रख लेनी है सुबह और शाम के लिए, क्योंकि
बताए कुछ भी बनाओ ना तो हमारे पति को पसंद नहीं आता, मतलब पसंद नहीं आता मतलब आलू और उनको वही पूरी सिंघाड़े की चाहिए बस, और ज़्यादा कुछ नहीं कि ये चलो ये ट्राई करें वो ट्राई करें, नहीं। वो कहते हैं हमें नहीं समझ में आता है, तो फिर हमें लगता है चलो यार यही बना ले। खिचड़ी खा लेते हैं मतलब साबूदाने वाली, बाकी का कुछ नहीं उनको समझ में आता है। हमने उस दिन जैसे बोला चीला बनाए तो वो बेमन ही खाए थे, उनको अच्छे नहीं लगे थे। और उसके बाद में फिर जो है ये जो है शाम का है, मतलब पूजा करने के पहले का। ये इतनी मैंने तैयारी कर ली और उसके बाद में फिर आगे का करेंगे। फिलहाल आज है माता का तीसरा दिन, चौथा सॉरी, है ना। और आज है चतुर्थी और आज होती है कुसमुंडा माँ की पूजा। और प्लस मेरा ना आज गणेश चतुर्थी का जो व्रत रखते हैं मंथली वाला वो भी है। तो सुबह मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, अभी मैं जाऊंगी, थोड़ी बहुत तैयारी शाम की कर ली है, मैं जाऊंगी फटाफट से पूजा निपटाऊंगी और उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से नहाने धोने और पूजा के बाद में। ठीक। प्रहलाद बचायो हिरणाकुच को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, चिन्ह भाल भव दुख निवारी। वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर्म पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भागे। तो यहाँ पे मैंने पूजा करके उसके बाद में आरती वारती यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद फिर वही शाम का मैंने बनाया जो है अपने लिए वही जीरा आलू, और अपने मतलब अपने और अपने हस्बैंड के लिए और इनके लिए जीरा आलू प्लस यही पराठे रोटी सॉरी पूड़ी। तो मैं तवे पे सेक लेती हूँ ना, इससे ऑयल भी थोड़ा सा कम यूज़ होता है रिफाइंड, और उसके बाद में जो है मतलब सही भी रहता है, करैया वरैया भी नहीं चढ़ती। उसके बाद फिर बिट्टू और भैया के लिए बनाना था तो मैंने बंदे की सब्ज़ी बनाई, और भैया ने आज बोल दिया कि भाभी ऐसा करिए सुबह के लिए भी बना दीजिए। मतलब इस तरह से बोलते नहीं है, लेकिन पता है जब इंसान को पता चल रहता है ना कि बहुत सारा इस समय काम बढ़ा हुआ है और प्लस जो है शेड्यूल भी बिज़ी है, तो इस तरह से कोई बोल देता है तो जैसे लगता है क्या ही मिल गया, संजीवनी बूटी मिल गई जैसे कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि करने में दिक्कत होती है, लेकिन ये रहता है चलो थोड़ा सा तो रिलैक्स होगा सुबह के लिए। तो इस वजह से जो है भैया ने बोला कि सुबह पराठे भाभी सेक दीजिएगा, सब्ज़ी अभी बना लीजिए। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है बंदे को कट कर रही थी, एक दो बार मैंने गिलास से काटा है तो अच्छा कट गया, अभी इस बार नहीं कट रहा था तो मैंने कहा छोड़ो चलो इसको चाकू से ही काटते हैं सही से। वही हो मतलब ये कई दिन का हो गया एक्चुअली, इधर व्रत शुरू हो गए हम लोगों के, तो फिर सब्ज़ी वैसी की वैसी रखी हुई है। कई सारी सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं फ्रिज में, ख़राब तो नहीं होंगी लेकिन वो थोड़ी सी तो अजीब सी हो ही जाती हैं रखी वाली। तो फिर ये बंदे की सब्ज़ी और टमाटर मैं कट लूँगी, मतलब सब्ज़ी नहीं सॉरी बंधा। और उसके बाद में फिर आलू थोड़ी सी छीलूँगी, उसके बाद फिर सब्ज़ी छौंकेंगे कट करेंगे। लेकिन अच्छा लग जाता है जब कोई इस तरह से बोल देता है ना। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी छौंकी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आलू छील ली थी लेकिन मुझे कम लग रही थी तो मैंने फिर से एक छीलनी है, और 3 आलू मैंने कट करी छोटी छोटी ताकि हो जाए आराम से, क्योंकि अभी ना ठंडी भी होने लगी तो सब्ज़ी वगैरह ख़राब होने का कोई वो नहीं रह गया है कि मतलब इतनी ठंडी तो नहीं है कि जाड़ा होने लगा है, लेकिन ये भी है कि सुबह के टाइम पे अगर 9, 10, 11 बजे तक ये लोग खाते हैं तो फिर सही रह जाती है, ख़राब नहीं होती है। और फिर पराठे पूड़ी के साथ में चल जाता है। और वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ करना है, कभी कभी एडजस्ट करना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, मतलब एडजस्ट तो कर ही सकता है। लेकिन बात ये नहीं है, यहाँ इन सब चीज़ों में लड़कियों और औरतों का दिमाग ज़्यादा चलता है, लेकिन भैया का चल गया, ये समझ में आ गई। मुझे हंसी भी आई तो हमने कहा अरे नहीं सुबह भिंडी बना देंगे, रख कट कर ले। कहे अरे नहीं रहने दीजिए, क्या करना, बना दीजिए आप बंदे की सब्ज़ी और पराठे सेक दीजिएगा सुबह। हमने कहा चलो बढ़िया है ये भी है ना, ऐसी है हमारी फैमिली।
अति सुंदर। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे टमाटर डाला। प्याज लहसुन आजकल चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, न खाते हैं न खाने देते हैं है ना। बाद में फिर मैंने जी मेथी से छौंक दिया। बंदे की सब्ज़ी मेथी से छौंको वैसे भी अच्छे लगते हैं। मैं सुबह के टाइम पे अक्सर ही मेथी डाल के ही छौंकती हूँ, क्योंकि मसाला वसाला पीसने का इतना होता नहीं है, तो फिर ऐसे छौंक दो और सब्ज़ी भी अच्छी टेस्टी बन जाती है। थोड़ी सी मेथी के दाने जो होते हैं जल्दी, मतलब ज़्यादा थोड़े से डाल दो तो अच्छी बन जाती है। उसके बाद इसको हम ढक के पका देंगे, पानी वानी ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे पकाना है। तब तक हमारे जो बर्तन हैं, जो मैंने अपना खाना बनाया वो सारे बर्तन खाली करके रख लूँगी। तो फिर ये सारा किचन के बर्तन वगैरह जो भी हैं, हमारी कढ़ाइयाँ वढ़ैया, वो सब हम साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद में फिर हम बना लेंगे अपना खाना, मतलब इनका खाना भी बनता रहेगा। और उसके बाद थोड़ी सी रोटियां सेक देंगे बिट्टू और भैया के लिए। तो ये जो है हमारा खाना पीना रेडी हो जाएगा। सब्जी बन गई, और सब्ज़ी का मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, मैं भूल ही जाती हूँ अक्सर। उसके बाद फिर मैंने सेकी रोटियाँ फटाफट से, और मैं जो है कोई था नहीं इसलिए ट्राइपॉड पे लगाया, तो देखो कहाँ से कहाँ दिख रहा है, क्या ही दिख रहा है बताएं हम। खैर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेक लूँगी। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह करी, और अब मैं कर रही हूँ वीडियो एडिट। क्लीनिंग बोले तो सारे बर्तन और सब कुछ सब कर लिया है, सुबह की भी थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है। तो होप सो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ मस्त और मुस्कुराते रहिए, माता रानी का भजन करते रहिए। माता रानी सबकी सुनती है, हमारी भी सुनेंगी, आपकी भी सुनेंगी, इसी विश्वास के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। व्हाट डू यू कनेक्टेड फील। ओहो मच्छर भी काटने लगे हैं अभी ना, अभी मतलब इस टाइम पे मच्छर लग रहे हैं, क्योंकि फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया। अब तो ये ऐसी वाली ठंडी आ गई है कि क्या बताऊँ। और ज़्यादातर यही होता है कि मैं बार बार राम राम